फकीर किसे कहते हैं? क्योंकि लोगों में आम कॉन्सेप्ट है गदागर, भीख मांगने वाला, खैरात मांगने वाला, उसे फ़कीर कहते हैं। आम कॉन्सेप्ट है कि फ़कीर आया खड़ा इसे खैरात दो, हालांकि फ़कीर खैरात लेने वाला नहीं होता, खैरात देने वाला होता है। अब लफ्ज़ फ़कीर, इस पर गौर करना। इसका पहला हर्फ क्या है? फे। फे से फाका, फे से फाका, काफ से किनात, काफ से मेरे साथ बोलते जाना, काफ से किनात, ये से याद इलाही, रे से रियाजत। अब फकीर कौन होगा? जिसमें जो फाका कर सके, जो किनात कर सके, जो याद इलाही कर सके, जो रियाजत कर सके, वो फकीर होता है। फकीर भीख मांगने वाला नहीं होता, फकीर भीख देने वाला होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी। हजूर ने फरमाया मुझे अपने फकीरी पर फख्र है। तो क्या माज़अल्लाह हम हजूर को भिखारी कहेंगे? नहीं, फख्र एक और मंजिल है, एक और मुराद है, एक और मुराद है, एक और मकाम है। सराकी में कह दूं, हद टप्पे औलिया बेहद टप्पे पीर, हद पे हद जेड़ा टप्पे ऊना ना है फकीर। उर्दू में कहूँ, सुलूक मकतब की जहाँ पर इंतहा होती है, सुलूक मकतब की जहाँ पर इंतहा होती है, मकाम इश्क की वहीं से इब्तिदा होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल फक्र फखरी, मुझे अपने फ़क्र पर फ़ख्र है, वल फक्र मिन्नी, और फरमाया यही फ़क्र फकीरी मुझ नबी में से है। अच्छा, अब इसको गदागरी का नाम किसने दिया? यहूदियों ने। हमारे सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह, टीपू का मतलब है शेर। क्या मतलब है? शेर। टीपू का मतलब है शेर। तो यहूदो नसारा ने नौजुबिल्लाह कुत्तों का नाम टीपू टीपू रखना शुरू कर दिया। और मुसलमान भी कुछ ऐसे अकल के अंधे हैं कि वो भी घरों में ये जो लिबरल लोग हैं, ये जो दीन ईमान से हट के होते हैं, वो भी अपने कुत्तों को टीपू टीपू करके बुलाते हैं। जब उस हजरत मुजाहिद टीपू सुल्तान की इंसल्ट करते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, तो हम तो ये फकीर कहते हैं फकीर भीख लेने आए। ये भी यहूदी की एक चाल थी, क्योंकि जब फकीर ने अजमेर में डेरा जमाया, 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनवा दिया। क्योंकि जब फकीर ने बगदाद में डेरा लगाया, गौसुल आज़म जीलानी कहलवाया। जब फकीर ने लाहौर में डेरा लगाया, तो दादा अली हजवेरी कहलाया। जब फकीर ने पाकपतन में डेरा लगाया, तो बाबा फरीदुद्दीन कहलवाया। जब फकीर ने कलियर शरीफ में डेरा लगाया, तो साबिर मियां कलियर कहलवाया। जब फकीर दिल्ली में आया, तो निजामुद्दीन औलिया कहलवाया। और जब फकीर शीराबाद में आया, तो बाबा फाजिल फकीर कहलवाया। समझ आई है? फकीर की डेफिनेशन की समझ आ गई है? फकीर किसे कहते हैं? देने वाला। देखो, ये फकीर सिर्फ अल्लाह का फकीर होता है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु गनियुन व अंतुमुल फुकरा, मैं गनी हूँ और तुम मुझसे मांगने वाले फकीर हो। ये फकीर किससे मांगेगा? बोलो बोलो, ऊंची आवाज से। फकीर किससे मांगेगा? अल्लाह से मांगेगा।
और दुनिया में तकसीम करेगा। दुआ है कि अल्लाह हमें ये नाम बुजुर्गों के भी सही लेने की तौफीक अता फरमाए। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आप जितने भी आए बैठे हो पूरे इज्तिमा को मिटाल को दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी खैर फरमाए, अल्लाह आपके मामला से फरमाए। मेरे मुरीद के लिए 3 चीज़ें ज़रूर थी, नमाज, दाढ़ी, अमामा। क्या क्या? नमाज 1 टाइम की, 5 टाइम की। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरी ये करारदाद आपको मंजूर है? 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और मुंह पर 1 मुट्ठी दाढ़ी सजाओगे। मेरी 3 शर्तें हैं। कहो मैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत को मैं करा दूँ, उसके लिए 3 शर्तें हैं। चेहरे पे दाढ़ी रख लो, 5 वक्त की नमाज कायम कर लो, सर पे अमामा शरीफ बांध लो, इंशाल्लाह मेरे पास आ जाओ। मुस्तफ़ा की ज़ियारत जाने और मुस्तफ़ा जाने, खुदा जाने और ये फकीर जाने।